बैठा, व्यवस्था नहीं बनेगी बेटा बैठ जाओ। लेकिन मेरा एक आग्रह है, अगर आप थोड़े थोड़े से पीछे को हो जाओ तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, ये टूट जाएगा। थोड़े थोड़े से पीछे को हो जाओ, ये टूट जाएगा। किसी को भी एक इतनी सी चोट लग जाएगी, मेरा मन दुखी हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप थोड़े थोड़े से पीछे को हो जाएं, जिससे कि इस डी पे कोई दबाव ना आए और आगे खड़े हुए किसी का नुकसान ना हो जाए। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वॉलंटियर साथियों से कहूंगा कि वो भी साइड हो जाएं। मैं धन्यवाद दूंगा संचालक जी का, पटवारी लाल जी का, जो आज की इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, महेंद्र गुरु जी, सुरेश वाडेकर जी, जो सचिव है धाम कमेटी के, जंग बहादुर राम जी, जो अध्यक्ष है धाम कमेटी के, भूरेलाल पहलवान जी, मुन्ना सरपंच जी, सतीश कुमार जी, सदावर्ज राम जी, मुकेश कुमार जी, जो मूर्तिकार हैं सुदामा राम जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, सुजीत कुमार जी, मूरत राम जी, अखिलेश राम जी, मूसई राम जी और राम दहीन राम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये वो सब साथी हैं जिनका इस कार्यक्रम में योगदान है और ये इस कमेटी के भी जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से मुझे आने का मौका मिला है। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए जगत गुरु, सतगुरु, परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके ऐतिहासिक स्थल पर आप और मैं इकट्ठा हुए हैं। मैं आज के अवसर पर महामानव तथागत बुद्ध को, भगवान वाल्मीकि जी को, गुरु नानक देव को, संत कबीर जी को भी नमन करता हूं। यहाँ मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को भी, साहू जी महाराज जी को भी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी, महामना रामसु वर्मा जी को भी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को भी, जननायक कपूरी ठाकुर जी को भी, मैं नारायण गुरु को, संत गाडगे महाराज को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को, बाबू शिवदयाल चौरसिया को, संत राम बीए प्रजापति को और हमारे गुरु, हमारे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित सभी संतों को भी मैं जय भीम, सतनाम, जय गुरुदेव करता हूं। यहां हमारे मिशनरी गायक हैं किशोर कुमार पगला जी और एक और हमारे साथी जो मिले थे, शिवचरण दीवाना जी, गोपी जाटव, मैं इनको भी सबको, महेंद्र गुरु जी, सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मिशन का गायन का काम करते हैं। अभी नहीं, बाद में करा। और मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं, मेरे साथ चल के आए हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल सिंह वालिया जी का, हमारे बिहार के सह प्रभारी पीके आजाद जी का, हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष अमर ज्योति जी का, भाई हमारे नौजवान नेता आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी का भी, जिला कमेटी का राम बाबू भारती का, संजीव कुमार का, हीरालाल राम का, मुकेश का, सत्येंद्र कुमार का,
शशिकांत, गोविंद, रविकांत, मृत्युंजय, जीवन, सतीश, कौशल, संजय मल्होत्रा और हमारे धाम के पुजारी शिव कुमार पुजारी जी का और हमारे जिला अध्यक्ष एसपी जनार्दन निराला जी का भी धन्यवाद करता हूं। गर्मी बहुत है ना, लेकिन जिस हालात में है उस हालात में गर्मी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो नौजवान वॉलंटियर घूम रहे हैं, ये अगर अपनी जगहों पे चैन से बैठ जाएं तो फिर आगे की बात शुरू की जाए। और जब ये बीच में घूमते रहेंगे तो जो बैठे हुए लोग हैं वो परेशान होते रहेंगे देखने में, तो एक तरह का अनुशासन नहीं बन पाएगा। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं कि ये गर्मी भी आपके जोश को रोक नहीं पा रही है। और मैंने तो आपका जोश कैमूर के जहां हम लोग ठहरे हुए थे उस भवन से लेके सड़क पर और यहां इस मिट्टी में तमाम जगह आपका जो है जोश देखा है। मैं तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे भी आपसे बहुत कुछ कहना है। और जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगा और जब तक आप उस बात पर पहरा नहीं देंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई जो है बदलाव नहीं हो सकता। प्यारे साथियों, आज हम लोग आजादी का 75वां साल से ज्यादा का समय मना रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग इस देश में आजाद जीवन जी पा रहे हैं? क्या हमें रोटी, कपड़ा, मकान मिल पा रहा है? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी, सर ढकने के लिए पक्की छत, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा भोजन मिल पा रहा है? क्या हमें जुल्म, जातीय अत्याचार से न्याय मिल पा रहा है? क्या हमें स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिल पा रही है? मैं और आप जानते हैं कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आजाद देश में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद भी यहां संविधान का राज और संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा कमेटी का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी अच्छी स्टैचू का भी जो है अनावरण मेरे हाथों द्वारा यहां करवाने का काम किया है। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा, मिट्टी का। एक मिट्टी के छोटे से आदमी को ताकत देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आप लोग, वो आप सब लोग हो जिन्होंने ताकत देने का काम किया। और जब आपने ताकत दी तो आप देखो, कभी रविदास जयंती का अवकाश नहीं होता था। मैंने पार्लियामेंट में लड़ के सरकारों को मजबूर किया कि वो जगत गुरु सदगुरु रविदास जी की जयंती पर अवकाश रखें। ये अवकाश कैसे सुनिश्चित हो पाया? जब आपने मुझे ताकत दी, मैंने उस ताकत का प्रयोग करके पार्लियामेंट में देश की सरकार को और प्रदेशों की सरकार को मजबूर किया कि वो करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करे और जगत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे अवकाश करे। क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अधिकार है, सभी की जो है आस्था है, तो इतने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में वो उनके झंडे का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया, तो आपके इस छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने मुझे ताकत दी, उस ताकत का प्रयोग करके मैंने आपके आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। लेकिन आज जब मैं बिहार में हूं और मैं जब निकल के कारण से जो है वो टूट गई, मेरे मन में इतनी तकलीफ हुई, मैं उस गांव में गया और मैंने लोगों से ऐसे अपील की। मैं धन्यवाद दूंगा उस परिवार को
जिस परिवार के पिता ने मेरी बात को मान के अपने दोनों बच्चों की शादी उस परिवार से कराने का काम किया। और कल रात जब मैं यहां आपके यहां पहुंचा था, कल सुबह, तो उन बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से जो है उसी मथुरा के गांव में होने का काम हुआ। उस परिवार की इज्जत वापस मिलने का काम हुआ। फिर मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा में मेरी गाड़ियों पे पथराव करके उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूं। जब जब मैं गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाने की बात करता हूं तो सामंतियों के पेट में मरोड़ लगती है। उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुल्म जाति किसके ऊपर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको तय करना है, अगर इसी जिंदगी में खुश हो तो मेरा साथ मत दो, और अगर इस जिंदगी से खुश नहीं हो, इस जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो फिर एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दो कि मैं आपकी लड़ाई को लड़ सकूं। जब तक आप मेरी छोड़ो, अपनी जेब में हाथ डालो और अपनी जेब में हाथ डाल के बताओ कि कितने लाखों रुपए आपकी जेब में है, कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में है, आपके घरों के क्या हालात है, आपके बच्चों के क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नक्शे कदम पे चल के, महाराजा चौहरमल के नक्शे कदम पे चल के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल के, और बाबू जगजीवन राम के नक्शे कदम पर चल के, और मान्यवर काशी राम साहब के नक्शे कदम पे चल के आपको उसी इज्जत और सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना मान्यवर काशी राम साहब ने देखा। तो गाड़ी के पीछे भागने से, झंडा लहराने से, नारा लगाने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ ताकत भी देनी पड़ेगी। बताओ, दोगे नहीं दोगे ताकत? नहीं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे मुट्ठी, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो। बताओ, ताकत दोगे नहीं दोगे? और अगर ताकत दोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है नहीं पता है? अगर ताकत दोगे तो आपको दुगनी ताकत मिलेगी, आपको हक अधिकार मिलेंगे अगर आप ताकत देने का काम करो। इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से मुझे रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। मैं अपने इस शानदार कमेटी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तस से मस ना होते हुए ये कह दिया कि अगर मुख्य अतिथि कोई होगा तो वो हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद हो। मैं आपका मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। और इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जैसे ये चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा वैसे वैसे इसके लोग भी मजबूत होंगे। ये बहुजन समाज मजबूत होगा, इनको कमजोर करना है, इसलिए वो लोग ये षड्यंत्र करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ताकत नहीं बनाई तो बदलाव नहीं हो सकता। सड़कों पे तो मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ कल लखनऊ में मैं लड़ूंगा जाके, उसके खिलाफ यहाँ बिहार में पटना में भी हम लोग लड़े, उसके खिलाफ उड़ीसा के भुवनेश्वर में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ राजस्थान में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ झारखंड में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ दिल्ली में हम लोग लड़े। लेकिन जब तक ताकत नहीं बनेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हो, अच्छे स्कूल चाहते हो, रोजगार चाहते हो, महंगाई से निजात चाहते हो, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हो। एक हॉस्पिटल आपके यहाँ नहीं है जहाँ बीमार होने पे आप अपने बच्चे को ले जा लो। इतने बुरे हाल इस क्षेत्र के हैं, यहाँ से आपको बनारस भागना पड़ता है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, फिर आप देखना कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
और मैं तो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा हूं। आप बताओ, करता हूं नहीं करता हूं काम? तो फैसला आपको करना है कि चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है या इसी हाल में रहना है। बताओ, ताकत देनी है नहीं देनी? बताओ, बेगमपुरा बसाना है नहीं बसाना है? बताओ, ये अन्याय अत्याचार रोकना है नहीं रोकना है? बताओ, अपनी ताकत बना के और मान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है नहीं करना है? बताओ, इस देश में इज्जत की जिंदगी के लिए आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? बताओ। तो ये तभी होगा जब आप लोग संकल्प ले लोगे। लोगे नहीं लोगे संकल्प? तो फिर दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, क्योंकि अब तो जंग चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे निपटा के इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं देखा? लेकिन जिसके ऊपर इतने लोगों का प्यार हो, माँ बहनों का आशीर्वाद हो और जिसके सर पे जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का हाथ हो, वो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। मेरी बात से आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार इस धाम के जीर्णोद्धार के मामले को भी हम लोग पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे। और अगली बार जब ये दिन आएगा तो मुझे विश्वास है कि यहां से यहां तक एक पक्की सड़क जो है वो बनने का काम होगा। ऐसा भी मेरा विश्वास है। बाकी आप सबके लिए मंगल कामनाएं और महाराज जी का आशीर्वाद और आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। कुछ साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। अपनी गाड़ी लेके आए बेचारे,